माता की, भारत माता की। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। स्कूल प्रांगण में उपस्थित सरल स्वभाव के धनी विद्यालय के चेयरमैन श्री अमर कुमार तोलानी सर, किसी भी समस्या के निवारण के लिए समाधान निकालने वाली, किसी भी समस्या के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाली स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती हर्षा तोलानी मैम, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, वानन्य मुन्ने, मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम अपने मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन सर को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस अवसर पर आप सभी के सामने अपनी बात रखने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। हम और लोग, जैसा कि सभी को पता है कि भारत देश एक विविधता में एकता वाला देश है। विविधता में एकता का मतलब सारे धर्म के लोग इस पर्व को एक साथ मिलकर मनाते हैं। कोई ऐसा पर्व नहीं है कि जिसको सारे लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं, लेकिन ये 15 अगस्त, 26 जनवरी एक ऐसे पर्व हैं, ये राष्ट्रीय पर्व हैं जिनको सभी लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। इससे बड़ी कोई खुशी की कोई बात नहीं है, इससे बड़ी कोई पहचान नहीं कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी को पता है कि आज के दिन हमें आजादी मिली थी, लेकिन हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि आजादी, लेकिन जितनी आसानी से हम आजादी शब्द को बोलते हैं उतनी आसानी से हमें नहीं मिली, उससे कई गुना अधिक कठिनाइयों से हमें आजादी मिली है। हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन हम लोग अपनी देशभक्ति कैसे दिखाते हैं? हम लोग आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक पे प्रोफाइल कवर लगा लिया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा ली, व्हाट्सएप पे डीपी स्टेटस लगा लिया, हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पे जाकर भारत माता की जय के नारे लगाकर हम लोग अपनी देशभक्ति दिखाते हैं। अगर आप लोगों के नजरिए में ये देशभक्ति है तो शायद सबसे सच्चा देशभक्त वही होगा जो नंगे पांव, नंगे शरीर, धूप में छोटा बच्चा बरसात में एक तिरंगा बेचता है इस 15 अगस्त के अवसर पर। उससे बड़ा सच्चा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। यह बात हवाओं को बताए रखना, यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा बचाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा बचाए रखना। यहाँ पर उपस्थित हमारे साथियों व नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एक तरफ नौजवानों ने, एक तरफ हमारे देश के जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और जान की कुर्बानी देकर हमें अंग्रेजों से जंगल से छुड़ाकर हमें आजादी दिलाई, और हम लोग इस आजादी को यूं ही निकाल देते हैं। और दोस्तों, मेरे विचारों में आजादी का असली मतलब तो तब है जब आपके पड़ोस में कोई भूखा है उसे आप खाना खिला दें। अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है उस काम को जिम्मेदारी से करें, आजादी का असली मतलब यह है। अगर कोई परेशान है उसकी परेशानी को दूर करें, आजादी का असली मतलब तो यह है। मेरे देश को आजाद कराने के लिए हमारे वीर जवानों ने अपनी कुर्बानी दी। अब इस आजाद देश को हमें संभालना है, हमें संवारना है। इसे संभालने और संवारने के लिए हमें लोगों की मदद करनी होगी, लोगों की परेशानियों को दूर करनी होगी। और आजादी तो यह है कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप जिम्मेदारी से पढ़ें। आजादी का असली मतलब तो यह है। अगर टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़ाएं, तो आजादी का असली मतलब तो यह है। और दोस्तों, आजकल तो लोग धर्मों में बंट चुके हैं। कुछ अपवाद कहते हैं ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, इस प्यारे हिंदुस्तान को नजर लगाने पर लगे हुए हैं। कुछ कहते हैं ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। ये कहते कहते आपस में लड़ाई भी कर लेते हैं, झगड़े भी कर लेते हैं, नफरत भी पाल लेते हैं। तो कुछ चंद पंक्तियों के द्वारा मैं कहना चाहूंगा, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, यदि दिलों में है निकालो इसे। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, यदि है दिलों में
निकालो इसे, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे। और अंत में मैं कुछ चंद पंक्तियों के द्वारा अपनी बात को विराम देता हूं कि गूंजे कहीं पर शंख, कहीं पर अजान है, कि गूंजे कहीं पर शंख, कहीं पर अजान है। गीता है, गुरु ग्रंथ साहब है, बाइबिल है, कुरान है। गीता है, गुरु ग्रंथ साहब है, बाइबिल है, कुरान है। दुनिया में कहीं और ऐसा मंजर नसीब नहीं, दुनिया में कहीं और ऐसा मंजर नसीब नहीं। दिखा दो दुनिया को कि यह हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।